दोस्तों मेरे साथ हैं अजय कुमार जो कि अभी वेस्टर्न रेलवे में कार्यरत हैं। वडोदरा डिवीजन में ये अभी कार्य कर रहे हैं पॉइंट्समैन के पद पर। ग्रुप डी से लगे हुए हैं। सारी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पर कि आप अभी जो अवेलेबल पोस्ट हैं इनमें आप कौन कौन सी पोस्ट पे क्या क्या काम रहता है और अभी ये कौन सी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और क्या कारण है कि वो पोस्ट सबसे बेहतर है। आइए जानते हैं। तो अभी जो अवेलेबल पोस्ट है अजय, एक तो है अपनी असिस्टेंट टीएम, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट मेंटेनर, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट टीआरडी। तो बेसिकली आप जो यहाँ पर सारी पोस्ट देख रहे हैं जैसे पॉइंट्समैन हो गई यहाँ पर, तो इनमें सबसे बेस्ट पोस्ट आपके मायने में क्या है और क्यों है? सर बेस्ट पोस्ट पॉइंट्समैन है कि इसमें क्या प्रमोशन के ज्यादा चांसेस रहते हैं। प्रमोशन करने का इसमें दो तरह का एग्जाम होता है रेलवे के अंदर, एक होता है जीडीसी और एक होता है एलडीसी। तो एलडीसी में पॉइंट्समैन को मौका मिलता है। ठीक है। तो इससे मतलब जो अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो 3 से 5 साल में वो आगे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और सीसीटीसी सेक्शन कंट्रोलर के पोस्ट तक जा सकता है। बड़ा प्रमोशन है इसमें। इससे पहले सेक्शन कंट्रोलर पॉइंट्समैन ही बनता। अच्छा जी। तो यार ये बढ़िया चीज बताई आपने। तो मतलब सीधा उनका मतलब लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक डायरेक्ट जा सकते हैं यहाँ पर। और कितने साल में ये दे सकते हैं एग्जाम वो? जैसे 2 साल अगर आप जॉब कर लेते हैं तो आप सीसीटीसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा। 3 साल जॉब कर लेते हैं तो आप गुड्स गार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और 5 साल जॉब कर लेते हैं तो आप स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये एलडीसी के लिए है। एलडीसी में पेपर देने के लिए। लेकिन जीडीसी आप एक दिन भी वर्क कर लेते हैं तो आप जीडीसी। और जीडीसी में क्या मिलता है प्रमोशन कहाँ पे? जीडीसी में मतलब हर डिपार्टमेंट के लोग भर सकते हैं और उसमें हर तरह का पोस्ट होता है। जनरल डिपार्टमेंट हाँ एग्जाम होता है ना। और भी मतलब एलडीसी में भी और पोस्ट आता है जैसे जेई का आ गया, ये सब वो अदर डिपार्टमेंट वाले ही भर सकते हैं। लेकिन स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और सीसीटीसी, पॉइंट्समैन और कमर्शियल डिपार्टमेंट केवल 2 ही लोग भर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट पोस्ट आपके अकॉर्डिंग है जी। ओके। इसके बाद कौन सी पोस्ट है? लेकिन इसमें सर एक है कि आपको कहीं 8 घंटे और कहीं 12 घंटे ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है। वो तो अलग अलग राउटर चलता है शायद इनका। हाँ, तो वो है कि बहुत बड़ा स्टेशन है तो वहाँ 8 घंटे की ड्यूटी है, नहीं तो 12 घंटे की। 12 घंटे की ड्यूटी, बस यही थोड़ा सेटबैक है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि जब ज्वाइनिंग होती है रेल ग्रुप डी में तो पहले मंथ मतलब जब आप कह सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड होता है तो सैलरी क्या मिलती है? सैलरी सर बेसिक और डीए मिलती है। बेसिक और डीए। हाँ, जैसे अभी 18,000 अभी बेसिक है और 61% डीए है तो 18,000 का 1% पहले दिन से 61% मिलने लग जाता है। हाँ, आपको बेसिक और डीए मिलेगा। और वो हर साल इंक्रीज होता है? हर साल इंक्रीज होता है। जैसे मैं 18,000 पे लगा था, 18,000 मेरा इनिशियल था, अभी मेरा 20,500। जो आपका बेसिक पे भी इंक्रीज होता रहता है हर साल। और अच्छा मतलब मार्क्स लाते हैं अगर आप तो प्रमोशन भी जल्दी होता है। मेरा 1.5 साल में हो गया था। मैं अभी लेवल 2 में हूँ। अब लेवल 2 में आ गए? ग्रुप डी से ग्रुप सी में आ गया। ग्रुप डी से ग्रुप सी में आ चुके हो अब। तो अब मुझे ये बताओ कि 18,000 रुपए बेसिक पे और 61% आपका डीए, ठीक है। और डीए हर साल इंक्रीज होता है। हाँ, और बेसिक पे भी हर साल इंक्रीज होता है। हर साल बेसिक 3%। बेसिक पे 3% हर साल इंक्रीज होता है। और आपका जो डीए है वो कितना होता है? डीए तो सरकार डिसाइड करती है। और जो अभी ट्रेनिंग पीरियड में भी बच्चा ज्वाइन करेगा तो उसको 18,000 प्लस उसका 61% मिल जाएगा, है ना। मतलब एक तरीके से 161% मिल जाएगा। हाँ, 18,000 का जी। ये कहानी है ना। ओके। और उसके बाद जब साल दर साल काम करते रहते हैं तो बढ़ने के क्या क्राइटेरिया होते हैं? एक तो आपका बेसिक पे 3% बढ़ रहा है साल भर में और साथ के साथ आपका डीए जो है वो तो बढ़ ही रहा है। उसके बाद अलाउंसेस होते हैं सर, बहुत सारा अलाउंसेस। जैसे जॉब में आने के बाद, जैसे अभी मैं पॉइंट्समैन के पोस्ट पर हूँ तो मुझे बेसिक मिलता है, डीए मिलता है, टीआरए मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस। उसके बाद नाइट ड्यूटी करता हूँ तो नाइट अलाउंसेस मिलता है, ठीक है। अगर हॉलीडे के दिन काम करता हूँ तो एनएच का मतलब जो भी पैसा, नेशनल हॉलीडे का पैसा वो मिलता है। और अदर पोस्ट में अदर मतलब अलग अलग अलाउंसेस है। किसी पोस्ट में ज्यादा, जैसे अभी गुड्स गार्ड है उसमें रनिंग अलाउंस भी होता है शायद। हाँ, तो एएलपी में लर्निंग अलाउंस होता है तो इसलिए उनकी सैलरी काफी बढ़ जाती है। वैसे तो नहीं होती उतनी, लेकिन जब अलाउंस मिलते हैं तो बढ़ जाती है सैलरी। अब इसे 12 घंटे आप जॉब करते हो तो इसका भी एक्स्ट्रा कुछ मिलता है 4 आवर्स का? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है पॉइंट्समैन में। ऐसा नहीं है, मतलब वो 4 घंटे की जॉब है उसका ऐसा कुछ नहीं है सच? नहीं, लेकिन क्या है सर, थोड़ा सा पॉइंट्समैन में एक होता है ना कि मतलब रेलवे तो यही कहता है ना कि 8 घंटे जॉब होनी चाहिए। लेकिन जैसे पॉइंट्समैन में क्या है कि लोग रहते नहीं है ज्यादा सर। जैसे कि इसमें से निकलते जाते हैं तो मतलब जो मेंबर का संख्या है वो कम जाता है सर। मतलब चैलेंजेस है इस पोस्ट में? चैलेंजेस है, जैसे कि अभी मेरे स्टेशन पे लगभग 7-8 आदमी काम, तो जैसे ही 2 साल इनका हुआ, वो भर दिए, वो निकल गए तो अच्छा वो आगे निकल जाते हैं, कहीं एग्जाम में सेलेक्ट हो गए। हाँ, तो कम पड़ जाते हैं स्टाफ, तो इसीलिए 12 घंटे का है। इसीलिए 12 घंटे का वो राउटर बन जाता है। जी सर, क्योंकि अगर 8 घंटे होगा तो फिर स्टाफ को बहुत ज्यादा दिक्कत। राउटर का रोस्टर बोलते हैं शायद उसको, है ना? रोस्टर बोलते हैं ना। इसके लिए अभी कर रहे हैं कि वो जो भी एक सर्विसमैन उसको पॉइंट्समैन में डाल रहे हैं 8 घंटे का की बात, जिससे कि भाई वो ढंग से काम कर पाए। बेसिकली पॉइंट्समैन का क्या काम है? पॉइंट्समैन का काम है सर
ये स्टेशन मास्टर का असिस्टेंट है और स्टेशन मास्टर द्वारा सौंपे गए रेलवे से संबंधित, जैसे कि हमारा मुख्य कार्य होता है गाड़ियों को वॉच और गाड़ियों को जोड़ना का सेंटिंग बोलते हैं, और गाड़ी को स्टेबल करना, जैसे गाड़ी कहीं खड़ी हो गई है उसको मतलब स्टेबल कर देना, उसके आगे पीछे गुटके लगा देना, वो सब अपना काम है। और बाकी आपके साथ लेबर भी आपको मिलता है या कोई वजन वाला काम भी आपको करना पड़ता है कई बार? वजन वाला सर वो कभी कभी होता है कि क्लैंपिंग करना पड़ता है, जब सिग्नल फेल हो जाती है तो उस समय क्लैंप। तो उसमें ठेकेदार कुछ मजदूर भेजता है साथ में या फिर अकेले सारा काम? नहीं सर, वो तो करना है, लेकिन वो कभी कभी होता है, वो ज्यादा मतलब हार्ड वर्क नहीं है। अच्छा, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं, मतलब पॉइंट्समैन ऐसा है कि अदर डिपार्टमेंट कोई भी अगर पॉइंट्समैन बोले तो आना चाहते हैं, आ जाऊं, पैसे देकर भी लोग आना चाहते हैं, पैसे देकर भी आ जाना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए इसमें कि जैसे कई पोस्ट ऐसी होती हैं जो स्टेशन मास्टर को जो रिंग पकड़ाता है वो खत्म हो गई है रेलवे में। अच्छा, अब तो नहीं है ना? वो शंटिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? नहीं, वो सर पहले था जब मतलब ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं थी, अब ऑटोमेटिक हो गया है, अब हर जगह से हट गया है। वो काम कौन करता था? वो पॉइंट्समैन ही करता था ना। ओके, तो अब वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया यहाँ से। अच्छा, सबसे आराम की जॉब कौन सी है जो हमारी जो मतलब गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो सबसे बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी बिता सकें? आराम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर मतलब आराम की मतलब सेफ्टी के लिए, सेफ्टी मतलब आराम से, मतलब अपनी ज्यादा लोड ना हो, तो वर्कशॉप में बढ़िया है क्योंकि उनका रोस्टर फिक्स रहता है। अच्छा, सुबह 8 बजे जाना है और शाम में 4 बजे, जो भी उनका है। तो जितनी भी वर्कशॉप वाली पोस्ट है वो महिलाओं के लिए सही है ना? क्योंकि पॉइंट्समैन में क्या है कि हमें मतलब ग्राउंड वर्क भी करना पड़ता है, नाइट ड्यूटी भी करना पड़ता है, और नाइट ड्यूटी थोड़ा मुश्किल भी होता है गर्ल्स के लिए। हाँ, ये भी है, तो वर्कशॉप ज्यादा बेटर है। और ये शेड वाला जो इलेक्ट्रिक शेड है, डीजल शेड है, तो वो सब बढ़िया है सर लड़की के लिए। शेड वाली जो पोस्ट है ना, ओके। जैसे आपने बॉयज के लिए तो अपन ने बताया कि पॉइंट्समैन, फिर SNT वाली है ना, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, फिर अब असिस्टेंट LS इलेक्ट्रिक शेड, असिस्टेंट LS डीजल शेड, फिर वर्कशॉप जनरल ये वाली, और असिस्टेंट TL एंड AC, और ये सारी की सारी पोस्ट हो गई। और ट्रैक मेंटेनर को आपने सबसे लास्ट में रखा है, कारण क्या है? सर ट्रैक मेंटेनर को लास्ट में इसलिए रखिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वर्कलोड होता है और रेलवे के रीढ़ की हड्डी बोले जाते हैं। ठीक है। और वह वास्तविक रूप से देखा जाए तो रेलवे को ही चलाते हैं, क्योंकि उनका काम है ट्रैक को मेंटेन करना, तो उनके इतना मेहनत रेलवे में कोई नहीं करता है, लेकिन उनको इसलिए अंतिम में, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कोई, क्योंकि उनका पूरा मतलब फील्ड वर्क ही होता है, पूरा फील्ड वर्क होता है, थोड़ा सा हार्ड वर्क। तो पैसे में उनको है कि उनको रिस्क अलाउंस मिलता है, और उसको रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है, लेकिन उनको ट्रैक पे काम करने के लिए रिस्क। ओके, ये फायदा है बस उसका। तो ये पोस्ट ऐसा है कि कोई लेना नहीं चाहता है, जबकि रेलवे को तो चाहिए। हाँ, इस सबसे ज्यादा पोस्ट इसी का। अच्छा, ये कहानी है। अच्छा, ये जो असिस्टेंट PV होता है, इसका क्या काम है? सर असिस्टेंट पहले ट्रैक मेंटेनर ही आता, मतलब अब क्या कर दिया है, असिस्टेंट मतलब पाथवे इंस्पेक्टर होते हैं वो, तो उनका असिस्टेंट वो जैसे कि कहीं निरीक्षण करने जाना है तो उनके साथ रहना है, फाइल उनका ले जाना है। और इनमें कोई ऐसा काम है जो केवल ऑफिस का है, कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना? ऑफिस का तो सर लगभग सब डिपार्टमेंट में है। जैसे मान लो कोई ग्रुप D है, स्टेशन मास्टर के नीचे लगा हुआ है, कोई ऐसी पोस्ट इसमें है जहाँ पर बस हाँ भाई देखना है, फाइल उठा ली, ये कर ली, वो कर ली, ऐसा? वो तो सर इसमें नहीं है, सारे काम करने वाले ही काम है, मतलब इनको सबको काम दिया जाएगा तरीके से। जी, वो तो जैसे कि किसी पोस्ट से किसी को कहीं ऑफिस में जरूरत है तो सेम पोस्ट का नाम सेम रहता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को उठा लेते हैं। जैसे हम लोग से पूछा गया कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं, तो अच्छा, मतलब ज्यादा पोस्ट नहीं, 10-15 लोग को ही उठा। हाँ, मतलब जो जैसी आवश्यकता लगती है वैसे जहाँ पे आपको आवश्यकता है वहाँ कर लेते हैं, वो अच्छी बात है, ये भी चलो बढ़िया है। और आगे अगर हम डिस्कशन करें तो आपके जब ग्रुप D में सिलेक्शन हुआ था तो मैथ्स में कितने नंबर आए थे आपको पता है? मैथ्स रीजनिंग में मेरा फुल बटे फुल थे। मैथ्स में फुल बटे फुल कैसे लाया? सर मैथ तो मैं पहले ऑफलाइन पढ़ा था, लेकिन कोरोना के बाद मैं पूरा आपसे जुड़ गया क्योंकि ऑनलाइन ही हो गया था पूरा। सही बात है। तो मैंने आपकी पूरी बैच करी थी। और उसके बाद तो सर आपका YouTube पर इतना है कि अगर कोई बैच ना भी करे, सिर्फ YouTube का रिवीजन कर ले तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। और मैं आपका एक भी क्लास मिस नहीं करता। मुझे अच्छा लगा, अभी आपने एक वीडियो बनाया था हमारे लिए स्टेशन से, काफी इमोशनल वीडियो भी था वो, और आंखों में आपके भी आंसू थे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और आज आप मिलने भी आ गए तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है बेसिकली, क्योंकि ठीक है यार, बात हो जाती है, बच्चे बहुत दूर रहते हैं। अब देखो, मैं इतने छोटे कमरे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि मैं इतने छोटे कमरे से पढ़ाता हूँ। तो एक इतना छोटा सा कमरा है और यहाँ से हजारों लाखों लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं अपनी, तो ये एक इंस्पिरेशन है। और आप यहाँ आते हो तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि ऐसे कोई, आपको पता है कोई ऐसा तो ऑफिस चल नहीं रहा है ना, आपने देख लिया। तो बस सिंपल सी बात है कि भाई आप आए,
मिले, अच्छा लगा? मैथ के लिए सर आपसे बेहतर कोई, मतलब हमको रेलवे के एग्जाम में, क्योंकि हम आपसे जुड़े हुए हैं, और एनटीपीसी के एग्जाम में भी मैं बताना चाहूँगा कि मेरा एनटीपीसी प्री में भी फुल मार्क्स है। अभी वाले में एनटीपीसी मेंस में भी मेरा फुल मार्क्स है। अरे यार ग्रेट। और सर के आशीर्वाद से मेरा एनटीपीसी यूजी मेंस में 107 नंबर है। अरे गुड यार, बहुत बढ़िया। मतलब ये अभी वाले 2024 वाला जो दिया है सर, बहुत अच्छा। और मैथ्स में फुल चल रहा है मामला इसमें सर गलती से कभी ऑप्शन एक टिक लग गया था तो गलत हो गया था, नहीं तो फुल में फुल है। चलो बहुत अच्छा लगा यार। तो मुझे अजय आपकी एक इंस्पिरेशन काफी अच्छी लगी कि आप लगे रहे पॉइंट्समैन की पोस्ट पर रहकर भी। कैसे टाइम मैनेज किया जॉब में? बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि कुछ प्राइवेट जॉब भी करते हैं। अब तुम्हारी 12 घंटे की राउटर चलता है, तो रोस्टर चलता है, सॉरी। मैं मतलब हमको था कि जितना हम मेहनत किए थे सर ना, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा फैमिली मेरा बैकग्राउंड, और ऐसा स्थिति था कि मतलब मम्मी पापा को छोड़कर हर लोग कहता था कि तू बाहर कमाने चल। मतलब जैसे बाकी बिहारी लोग दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं वैसे कर लो, हर कोई कहता था। बस मम्मी बोलती थी कि तुम पढ़ो, हम जहाँ से हमारे पास 1-2 कट्ठा जमीन है बेच दूंगा, लेकिन तुम पढ़ो। तो इसके लिए सर हम 8-9 घंटा पढ़ाते भी थे। सुबह में 5 से 11 बजे तक पढ़ाता था, फिर शाम में 4 से 7 को पढ़ाता था। इसलिए मैं आपके ज्यादा क्लास मतलब नहीं कर पाता, बाद में देखता। और तो रहने वाले कहाँ के हो? मैं वैशाली जिला से हूँ, बिहार के वैशाली जिला। उसके बाद सर यहाँ आया तो लगा कि जितना मैं मेहनत किया हूँ उतना मुझे मिला नहीं। मैं पिछला बार भी एनटीपीसी प्री और मेंस क्वालिफाई था, टाइपिंग में मैं फेल कर गया था। तो उसके बाद होता है ना र्यूमर्स की, कुछ में नहीं निकला, हल्ला हो गया था। तो उसके बाद सर ग्रुप डी में तो लगता था कि मेहनत थोड़ा मतलब जितना हम मेहनत किए हैं इसके लिए उसके अनुसार हमको मिला नहीं। फिर सर हम यहाँ आए ग्रुप डी में। कुछ दिन तो लगता है कि जॉब हुआ, आप कुछ नहीं करना है, सबको लगता है। सही बात है, जॉब हो गया इतना मेहनत के बाद। उसके बाद सर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, मेरे जिंदगी में ऐसा फेज आया उसके बाद 24 में कि मैं एकदम टूट गया था। कारण? कुछ कारण था पर्सनल सर, मतलब जीने का आस खत्म हो गया था। सारा कुछ लगा कि अब कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लाइफ में। मैं 1.5 साल डिप्रेशन में भी रहा हूँ। मतलब हर जगह घूमता था, साइकियाट्रिस्ट के पास, बाबा के पास, कुछ जंतर बंतर मिल जाए। फिर जॉब के बाद? हाँ, जॉब के बाद का बात कर रहा हूँ सर। मैं एकदम पढ़ाई छोड़ दी, सब कुछ खत्म था मेरा। लगता था कि सुसाइड अटेम्प्ट तक की भी सर मतलब लगता था कि कर ले, इतना मतलब निराश हो गया था जिंदगी से। फिर वो मैं वृंदावन भी गया, हर जगह गया, मंदिर। फिर हुआ सर ठीक। उसके बाद मैं कहा अब इतना दिन बर्बाद कर लिए, अब नहीं करना है। फिर मैं सर बताता हूँ सही कि अगर कोई एक बार सही से पढ़ लेना सर, एक बार, ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक बार अगर कंटेंट को आपका एक बार आपके बैच को पढ़ ले सही से, उसके बाद वो थोड़ा सा रोज आधा घंटा भी प्रैक्टिस करेगा ना तो मैथ में फोड़ देगा। मतलब हाँ, एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। हाँ, मैं अप्रैल 2024 के बाद पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। मतलब सब कुछ जो फेज वो मतलब बिल्कुल डार्क फेज था तुम्हारी लाइफ का, मतलब जीने का आस छोड़ चुका था मैं। उसके बाद कहा कि नहीं अब करना है। 2 महीना मेरे पास टाइम था, 2 महीना मैं पढ़ा। और टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो सर मैं 12 घंटे का जॉब करता था। मैं रूम आता था, खाना बनाते समय मैं आप करंट अफेयर्स का कर लेता था, और उसके बाद खाना बनाते बनाते मैं करंट अफेयर्स और आपका कैच द मैथ स्पीड करके खाना बना रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। अच्छा हाँ, मतलब वो इतनी आदत हो गई थी कि देख के समझ में आ रहा था। इतना आदत हो गया कि सर आपका वीडियो में 2x पे अब देखता हूँ। ठीक है। हाँ, गणित को हाँ, तो उससे हो गया था मेरा मैथ। उसके बाद सर मैं मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट देता था, एनालिसिस करता था, और आपका कैच द मैथ का एक मतलब सेशन नहीं पूरा प्रैक्टिस। हाँ, क्योंकि हमको पता था कि सिलेक्शन इसी से, क्योंकि मेरे पास फिर से पूरा कोर्स करने का समय नहीं था। बस आपका एक बार जो कोर्स किया था उसको एक बार तो करना ही पड़ेगा। हाँ। चाहे आप टाइम निकाल कर कैसे भी करें, जो भी वर्किंग प्रोफेशन में भाई एक बार एटलीस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, तरीके से, और तरीके से पढ़ो। क्योंकि फिर उसके बाद चीजें क्या रिवाइज करने का रह जाता है, कुछ आ रहा है तो कुछ नया पढ़ लिया, कुछ अच्छा पढ़ लिया, ऐसा करके। बस एक बार कोई पढ़ लेना, उसके बाद आपका कैच द मैथ करे, कोई भी एग्जाम का मैथ नहीं। तो काफी इंस्पायरिंग स्टोरी अजय की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्र भी इसकी तरह थोड़े अपने आप को सावधान रखें, समझदारी दिखाएं, और लाइफ में आगे बढ़ते रहने की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा कर रखे। अब इसने इतनी सी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, जॉब भी पाली, एक बड़े ट्रॉमा से भी निकला है, और उसके बाद भी आज खड़ा है और एनटीपीसी भी फुल में से फुल नंबर लेके बैठे हैं। तो लाइफ में आपके पास क्या दुख होगा? थोड़ा दुख भी है तो चलता है बॉस, क्योंकि जब आपका दुख सुख में बदलेगा तब आपको वो दिन जरूर याद आएंगे। सुख के दिन कभी याद नहीं आते। आपने लास्ट टाइम सोचते हो कभी खुश था? नहीं सोचा जाता है। उल्टा दुख वाले दिन याद रहते हैं कि यार वो दिन भी देखे और आज के दिन में स्टेबल हूँ, सही हूँ। तो जिंदगी में एक बात याद रखना, दुख हमेशा याद रहता है, सुख हमेशा याद नहीं रहता। तो लाइफ में आगे बढ़ते रहो, और सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। उस एक दिन के लिए हर दिन मरना पड़ता है और हर दिन करना पड़ता है। ये काम मैं भी कर रहा हूं यहाँ लगातार पढ़ाकर, आप भी वहां दूर से देखकर इस काम में लग सकते हैं, और ऐसे लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनकर भी
आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन ला सकते। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, और जल्दी आपसे एनटीपीसी की सिलेक्शन के बाद मिलेंगे आपसे। Yes, sir.